क्या साथियों नमस्कार। राजस्थान पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रुकी हुई वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन 3-3 हजार रुपए जारी और ऐसे करें सेक। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राजस्थान के इस प्रकार के बहुत सारे जो पेंशन धारक हैं, जिन पेंशन धारकों की 1 महीने से 2 महीनों से 3 महीनों से 4 महीनों से पेंशन खातों में नहीं आई है, तो आखिर में आप लोगों की जो रुकी हुई पेंशन है, वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन आखिर में कब तक आएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा और क्या पूरा प्रोसेस है, और पेंशन को लेकर सरकार ने क्या नया नियम लागू किया गया है, यानी कि राजस्थान पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम प्रकार की अपडेट इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर में जो 3,000 रुपए है वो किन लोगों को मिलेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर में आप लोगों की जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त या फिर जितने भी महीनों की पेंशन रुकी है, आखिर में वो कब तक खाते में आएगी और ये पेंशन लेने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तमाम प्रकार की खबर इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो साथियों, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर में जो पेंशन की भुगतान है उसमें देरी क्यों हो रही है, यानी कि कई सारे लोगों की 1 महीने से 2 महीनों से 3 महीनों से 4 महीनों से पेंशन बकाया पड़ी है। आखिर में क्या किस वजह से पेंशन बकाया भुगतान क्यों नहीं आया, वो आप देखिएगा। राजस्थान में पेंशन लाभार्थियों के लिए इस समय सबसे बड़ी चिंता लंबित पेंशन को लेकर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जून में होने वाले जो है अनिवार्य वार्षिक सत्यापन में देरी और पेंशन पोर्टल आई तकनीकी समस्याओं के कारण भुगतान प्रभावित हुआ है। देखिए दोस्तों, आप लोगों की पेंशन अगर आपके जून या जुलाई महीने की पेंशन आप लोगों के खातों में नहीं आई है, तो उसकी मेन और सबसे बड़ी वजह है वो है आपका वार्षिक सत्यापन। अगर आप लोगों ने वार्षिक सत्यापन टाइम पर नहीं करवाए हैं, अगर क्योंकि वार्षिक सत्यापन में लेट हो जाता है या फिर आपकी देरी हो जाती है, तो भी आपकी पेंशन अटक जाती हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है वार्षिक सत्यापन टाइम पर नहीं होने की वजह से आप लोगों की जो पेंशन है वो अटक गई है। साथ ही साथ पेंशन पोर्ट में आई तकनीकी समस्याओं के कारण और जो पेंशन यानी कि पेंशन की जो पोर्टल है उसकी जो तकनीकी है उसके अंदर समस्या आ गई है, जिस समस्या की वजह से भी आप लोगों की जो पेंशन है वो रुक गई है। लेकिन आखिर में ये पेंशन कब आएगी रुकी हुई, वो भी इस वीडियो में हम आगे समझेंगे। कितने लाभार्थियों का भुगतान मिला है, अब साथियों देखिएगा कि कितने लाभार्थियों का जो भुगतान है वो मिला है, आप इसमें देखिएगा। बताई गई जानकारी के अनुसार 5 जुलाई से लगाकर 15 जुलाई के बीच में केवल लगभग यानी कि 15 से लगाकर 25% लाभार्थियों को भुगतान मिल पाया है, जबकि बड़ी संख्या में पेंशनधारियों को अभी तक पेंशन का इंतजार कर रही हैं। देखिए दोस्तों, जून महीने की पेंशन हो गई या फिर आप लोगों की जुलाई महीने की पेंशन हो गई, यानी कि जो जून महीने की पेंशन थी वो काफी सारे पेंशन धारकों के खातों में यानी कि 5 जुलाई से लगाकर 15 जुलाई यानी कि जो जुलाई महीने का पहला सप्ताह है, उस सप्ताह में कई सारे लोगों के खातों में जो है पेंशन ट्रांसफर की गई थी। लेकिन इसी के बीच में कितना परसेंट आई है, यानी कि 15% से लगाकर 25% लोगों के खातों में आई है। 75% अभी तक लोगों के खातों में ये पेंशन नहीं पहुंची है। आखिर में क्या वजह है, कब तक आएगी, वो भी हम इस वीडियो में नीचे समझेंगे। पेंशन कब तक आने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों, आप लोगों का भी ये डाउट है कि आखिर में जो हम लोगों की पेंशन रुकी हुई है जून, जुलाई या फिर अगस्त महीने की, ये पेंशन कब आएगी, क्या तीनों महीनों की पेंशन एक साथ में आएगी, वो भी आप देखिएगा। विभाग में संबंधित उपलब्ध जानकारी के अनुसार पोर्टल की समस्याओं को अगस्त के अंतिम सप्ताह तक दूर करने की बात कही जा रही है। इसके बाद में 25 से लगाकर 30 अगस्त से लंबित पेंशन का भुगतान शुरू होने से लगाकर 5 सितंबर 2026 तक पात्र लाभार्थियों का भुगतान मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि अंतिम तारीख पुष्टि आधिकारिक आदेश भी मानी जाएगी। देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों की बकाया पेंशन है वो बताया जा रहा है कि जो अगस्त है, अगस्त महीने की 25 अगस्त से लगाकर 30 अगस्त के बीच में, यानी कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार आता है, रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप लोगों के खातों में जो बकाया पेंशन है, 1 महीने की, 2 महीनों की, 3 महीनों की, जितने भी महीनों की पेंशन है वो बताया जा रहा है कि एक साथ में आप लोगों के खातों में 25 तारीख से लगाकर 30 अगस्त के बीच में आप लोगों के खातों में ट्रांसफर की जाने की उम्मीद बताई जा रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिन भी लोगों की यानी कि 5 सितंबर 2026 तक यानी कि जो कई महीनों से बकाया पेंशन पड़ी है, वो भी साथियों खाते के अंदर 5 सितंबर से लगाकर यानी कि 5 सितंबर 2026 तक सभी भी लोगों की यानी कि किसी भी लोग पीछे नहीं रहेगा। जिन भी लोगों की बकाया पेंशन है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितनी भी बकाया पेंशन है वो तमाम प्रकार की पेंशन 5 सितंबर 2026 तक खाते में आने की उम्मीद
बताई जा रही है। इनकी जानकारी के अनुसार जो पोर्टल के अंदर समस्या आ रही है, क्योंकि हर एक सरकारी योजना के जो पोर्टल होती है उस पोर्टल के अंदर अगर समस्या आ जाती है जिसकी वजह से आपकी पेंशन अटक जाती है, तो बताया यह भी जा रहा है कि जो पोर्टल है वो अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक पूरी एकदम ठीक हो जाएगी और जो बकाया पेंशन है 1 महीने 2 महीनों की, वो 3 महीनों की पेंशन एक साथ में जो है आप लोगों के अगर 1000 रुपये आते हैं तो आप लोगों के खातों में 3000 रुपये 3 महीनों की पेंशन भेज दी जाएगी। अगर आप लोगों का 1500 रुपये आता है तो आप लोगों के खातों में 3 महीनों की पेंशन 4500 रुपये भेजने की बात कही जा रही है। लेकिन ये पेंशन लेने से पहले आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों के खातों में जो रुकी हुई पेंशन है वो आपकी ट्रांसफर की जाएगी। कितने महीने की पेंशन मिलेगी? अब आप लोगों के भी मन में ये डाउट है कि आखिर में हम लोगों की कितनों महीनों की पेंशन एक साथ में मिलेगी, वो आप देखिएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार से महीनों की पेंशन एक साथ देने की बात नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिलहाल लंबित 3 महीनों की पेंशन जारी होने की बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों, कई सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपको 6 महीनों की रुकी हुई पेंशन है वो एक साथ में दी जाएगी, लेकिन अभी तक सरकार ने कहा गया है कि जो 3 महीनों की पेंशन रुकी है, जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीनों की पेंशन आप लोगों के खातों में एक साथ ट्रांसफर की जाने की जानकारी है वो सामने आ रही है। तो आप यानी कि 3 महीनों की अगर आपके भी पेंशन रुकी हुई है तो आप लोगों को पहले क्या काम करना पड़ेगा वो भी आप देखिएगा। 3000 वाली पेंशन को लेकर क्या स्थिति है? काफी सारे लोगों के मन में डाउट है कि आखिर में 3000 रुपये वाली जो खबर चल रही है आखिर में वो क्या स्थिति है वो भी देखिएगा। कुछ जगहों पर 3 राशि लेकर को जानकारी सामने चल रही है, लेकिन इन सभी पेंशन धारकों के लिए सामान्य मासिक पेंशन मानना सही नहीं है। अलग अलग सरणी योजना भुगतान व्यवस्था के अनुसार राशि अलग हो सकती है, इसलिए 3000 वाली जानकारी आधिकारिक पुष्टि बिना अंतिम नहीं मानिएगा। देखिए दोस्तों, 3000 रुपये वाली ये बताई जा रही है कि अगर जिन लोगों की महीने की 1000 रुपये पेंशन है तो उन लोगों के खातों में 3 महीनों के अगर पेंशन मिलाई जाए तो 3000 रुपये उन लोगों के खातों में तीनों महीनों की एक साथ पेंशन आने की उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 महीने की जो पेंशन है वो 3000 रुपये मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों महीनों की जो पेंशन मिलाकर 3000 रुपये बन सकते हैं। 1450 रुपये पेंशन की जानकारी। सोशल मीडिया पर 1400 रुपये पेंशन धारकों को लेकर चर्चा चल रही है। यदि आपके पास में भी इस राशि संबंधित कोई भी सरकारी आदेश या विभागीय सूचना है तो उसी के आधार पर अंतिम जानकारी माने पेंशन की राशि योजना पात्रता के अनुसार अलग हो सकती है। देखिए दोस्तों, बजरलाल सरकार ने पेंशन धारकों के लिए 1450 रुपये पेंशन की बढ़ोतरी भी की गई है। जिन लोगों को पहले 1100, 1200 या 1350 रुपये मिलते थे उन लोगों की पेंशन राशि में 1450 रुपये पेंशन की बढ़ोतरी भी की गई है। तो आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में अभी तक पेंशन बढ़ोतरी की है या फिर नहीं हुई है। ये तो जब पेंशन आएगी आप लोगों के खातों में तभी आपको पता चलेगा कि आखिर में आप लोगों के खातों में बढ़कर पेंशन आती है या फिर नहीं। अभी इसका कोई फिलहाल आधिकारिक जानकारी भी सामने नहीं आई है। देखिए दोस्तों, बकाया पेंशन लेने के लिए आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा वो जानना बेहद जरा जरूरी है। सभी पेंशन धारकों को अपने आधार कार्ड में केवाईसी, पेंशन कार्ड की केवाईसी, बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक, मोबाइल नंबर की जानकारी जरूर जांचें। आपके दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य जरूरी जो विवरण सही और अपडेट होना बेहद ही जरा जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपके आधार कार्ड के अंदर केवाईसी पूरी होनी चाहिएगा, आपके जन आधार में केवाईसी पूरी होनी चाहिए, बैंक खाते के साथ में केवाईसी पूरी होनी चाहिए और आपके बैंक खाते के साथ में आधार कार्ड भी लिंक होना बेहद ही जरा जरूरी है। और आपके जितने भी दस्तावेज है उस दस्तावेजों के अंदर एक ही नाम, एक ही जन्म तिथि और एक ही अन्य जो विवरण है वो आपका एकदम सही होना चाहिएगा, तब जाके आप लोगों के खातों में बिना रुकावटी जो ये राशि है उसका लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए जिन लोगों की बकाया पेंशन है। वो उम्मीद बताई जा रही है कि रक्षाबंधन के दिवस पर आप लोगों की 3 महीनों की पेंशन भेजे जाने की बात कही जा रही है। अब देखते हैं कि आखिर में रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप लोगों के खातों में ये पेंशन आती है या फिर नहीं। आगे की जानकारी आएगी तो हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।